आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स के बारे में। ये चीज़ आप सभी को पता है कि भारत एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जहां पर पुराने एयर इंडिया के प्लेन्स का प्रयोग किया जाएगा। बेसिकली प्लेटफॉर्म एयरबस A321 है और ऐसे 6 एयर इंडिया के पुराने एयरबस A321 भारतीय वायुसेना अक्वायर करके फ्रांस भेजकर मॉडिफाई करा चुकी है। इन मॉडिफाइड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर DRDO का एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम बनाया जाएगा और अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी स्कीमेटिक दी गई है। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो प्लेटफॉर्म के फ्यूसलाज के ऊपर एक एंटेना अरे यूनिट माउंट की जाएगी। ये एंटेना अरे यूनिट बेसिकली एक S बैंड रेडार होगी, जिसमें 2 एईसा रेडार होंगे जो इस एंटेना अरे यूनिट के दोनों तरफ 120 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इसके नोज कोन में भी एक एईसा रेडार होगा जो X बैंड में ऑपरेट कर रहा होगा और ये X बैंड रेडार फाइटर जेट के रेडार से बड़ा रेडार होगा। यानी कि भारत का ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम एक यूनिक कैपेबिलिटी के साथ में आएगा, जहां पर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम अर्ली वार्निंग के साथ साथ वेपन गाइडेंस की भी क्षमता रखेगा, क्योंकि इसके पास में एक खुद का X बैंड रेडार होगा। नॉर्मली एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स का काम बेसिकली एयरक्राफ्ट को वेक्टर करना होता है, और क्योंकि ये रेडार हवा में ऑपरेट कर रहे होते हैं, इस वजह से इनकी नजर से लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट नहीं बच पाते हैं। आमतौर पर एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम या तो S बैंड पर या L बैंड पर ऑपरेट करते हैं और इन फ्रीक्वेंसीज पर वेपन गाइडेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वैसे अगर अभी भारतीय वायुसेना के एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स की बात की जाए तो भारतीय वायुसेना IL-76 के ऊपर बेस्ड इजरायली रेडार फाल्कन को ऑपरेट करती है। वायुसेना के पास में ऐसे 3 सिस्टम्स हैं और ये 360 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करते हैं। वहीं पर एम्ब्रायर EJ-145 बेस्ड नेत्रा एवैक्स, जिसको इंडिजिनस तरीके से बनाया गया है, उसकी भी 3 यूनिट भारतीय वायुसेना के पास में है और नेत्रा 2 बेसिकली इसी रेडार का इम्प्रूव्ड वेरिएंट है। DRDO की तरफ से जब नेत्रा प्रोग्राम के ऊपर काम किया गया था तो इसकी टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को पास ऑन की गई थी और उसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी को डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर बनाया गया है। इस प्रोडक्शन पार्टनर को DRDO की तरफ से सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी और यही कंपनी इस समय रेडार यूनिट को फैब्रिकेट कर रही थी। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस प्राइवेट सेक्टर कंपनी की तरफ से एक एंटेना अरे यूनिट बनाकर DRDO को डिलीवर कर दिया गया है और अब DRDO इसके ऊपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट करके इसको ग्राउंड टेस्टिंग के लिए ले जाएगा, जहां पर एक्चुअल सिस्टम को ग्राउंड लेवल पर टेस्ट किया जाएगा। इस सिस्टम की ग्राउंड टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में इसको एयरबस A321 प्लेटफॉर्म के ऊपर माउंट किया जाएगा और ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मॉडिफाई होकर फ्रांस से भारत आ चुके हैं और अब बेसिकली ग्राउंड टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद में इनका इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। वैसे अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आपको ये प्लेटफॉर्म्स उड़ते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल नेत्रा मार्क 2 बेसलाइन नेत्रा से काफी ज्यादा केपेबल सिस्टम होने वाला है। नेत्रा मार्क 2 का कवरेज एरिया न ही केवल बेसलाइन नेत्रा से ज्यादा होगा, बल्कि इसकी रेंज भी ज्यादा होगी और X बैंड रेडार के चलते ये वेपन गाइडेंस की भी क्षमता रखेगा। इनिशियली माना जा रहा था कि प्रोजेक्ट के सैंक्शन के बाद में ये सिस्टम लगभग 5 साल के बाद में भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, लग रहा है कि ये सिस्टम पहले भारतीय वायुसेना को डिलीवर हो जाएंगे। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर भारत के पास में टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भारतीय वायुसेना बहुत तेजी से इन सिस्टम्स को अपने बेड़े में शामिल नहीं कर पाई है और ये सेगमेंट भारतीय वायुसेना को आगे दिक्कत दे सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।